अजीजो, एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में आज की सुबह ये प्रोग्राम आपके साथ लेकर आया हूँ। पिछले जो प्रोग्राम था उसमें हमने देखा कि खुदा हमारी बात किस तरह सुनता है, खुदा किस तरह हमें अपने तक बुलाता है, हमारी वो मदद करता है कि हम उसके मुताबिक जिंदगी बसर करें। पहले प्रोग्राम में हमने देखा कि जो दुआ है वो हमें खुदा ताला तक रसाई यीशु के वसीला से हासिल करने का मकाम बख्शती है। It brings us closer to God through Jesus Christ as we pray. And we looked at the previous program. The prayer is not a magic. And whatever the act of prayer is, somehow it does you good. जहां कहीं भी दुआ की जाती है वो आपके लिए बाबरकत होती है और फायदेमंद होती है, आपके हड्डियों को ताजगी बख्शती है. It refreshes your bones as we pray. And we're thinking in the previous program, God wants you to hear him. And he wants to hear you. Now, as we focus, we come to understanding, my friends, that God does not listen to every prayer. खुदा हर दुआ को भी नहीं सुनता. God does not listen to every prayer. ये अजीब बात नहीं है क्या आपके लिए और मेरे लिए कि खुदा हर किस्म की दुआ को नहीं सुनता? God doesn't listen to every prayer. Isn't that a strange thing for us, that God doesn't listen to every prayer? He will not hear the prayers of sinners. वो गुनाहगार की दुआओं को नहीं सुनता. बेशक वो गुनाहगार से प्यार जरूर करता है. He may love the sinner and he wants the sinner to repent and come to him. वो चाहता है कि गुनाहगार गुनाह से बच के उसकी तरफ रजू लाए. यशायाह की किताब उसका पहला बाब 15वीं आयत पे हम इस चीज को पढ़ते हैं. यशायाह की किताब हमें इसके बारे में बहुत क्लियरली बयान करती हुई नजर आती है. जब तक वो हलीमी के साथ खुदा तक ना आ जाए, unless they come humbly to God, God does not listen. Christ Jesus came into the world to save sinners. खुदावन यीशु मसीहा इस दुनिया में इसलिए गुनाहगारों को बचाने आया है. Begging for his mercy. उसकी रहम के लिए दुआ करें. ज़बूर 51 में हम इस चीज को पढ़ते हैं कि किस तरह दाऊद नवीस जो है वो इस बात को हमारे सामने रखता है. वो चाहता है कि खुदा उस पर रहम करे. पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि जो दुआएं थी उनको साथ ले जाने के लिए कुर्बानी का होना लाजम था. It was important in the Old Testament to sacrifice as you pray, as you offered to God, as your prayers were offered to God, which shows that sin must be atoned for before human beings can talk to a holy God. इससे पहले कि जो गुनाहगार है, जो गुनाह है, उसको खुदा तक रसाई हासिल करने से पहले गुनाहगार को अपनी कुर्बानी करना लाजम था. These Old Testament sacrifices we see, they point to the sacrifice of Christ, to the cross, on the cross. हम देखते हैं कि ये उस जानब इशारा है जो सलीब की तरफ इशारा किया जाता है कि यीशु मसीह किस तरह अपने आप को हमारी खातिर देने को आएगा. Which alone opened the way to God. और इस चीज ने रास्ता खोल दिया खुदा तक रसाई हासिल करने का. अब हम देख सकते हैं इन चीजों को कि किस तरह खुदावन चाहता है कि आप उसकी बातों को सुने. He will not hear the prayers of sinners. क्या ही खुशी की बात भी है
लेकिन इसके साथ गमी की बात भी है। क्या फायदा मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे सुनने वालों, मेरे प्यारों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, जब आप दुआ करें और आपकी दुआ सिर्फ एक बबल की तरह आसमान पर जाकर या आसमान पर पहुंचने से पहले फट जाए। What's the point, my friends, that you pray and just before it gets to heaven it will burst like a bubble in the air? दुआ सादिक की सुनी जाती है. Righteous can hear his prayers being answered. आपको दुआ के साथ साथ गुनाह को दूर करने की जरूरत है. खुदा चाहता है कि अपने गुनाह से आप दूर रहें, इस गुनाह में जिंदगी बसर ना करें. क्या फायदा इतनी कुर्बानियां गुजराने का, क्या फायदा अपना सब कुछ दे देने का, क्या फायदा बहुत मेहनत करने का जब आप गुनाह में ठहर जाएंगे और आपकी दुआ जो है वो आसमान तक पहुंच नहीं पाएगी. What's the point doing everything that you are able to do, whatever you are able to achieve, all the good things that you have in life, and yet your prayers are never being answered? उस जगह पर आप नहीं पहुंच सकते दुआ के बगैर. खुदा आपका दिल मांगता है. खुदावंद चाहता है कि आप उसको अपना दिल दें. खुदावंद को हमारे ये जो अचीवमेंट्स हैं इनकी जरूरत नहीं. God doesn't want all these achievements that we have. He wants your heart. He wants your heart to be sacrificed. आपका दिल देखना चाहता है, उसकी कुर्बानी चाहता है. He wants your heart to be sacrificed if you're able to do so. इससे पहले कि हम खुदा से बातचीत करें, खुदा चाहता है कि हम अपने गुनाह को दूर करें. खुदा कौन है? Who is God? खुदा पाक खुदा है. God is holy. और वो नहीं चाहता कि एक भी उसका हिस्सा गुनाह में हो, क्योंकि वो पाक खुदा ना रहेगा. God cannot sin. He cannot even dip a single finger in sin, because he will not be God anymore. He will not be pure anymore. Sin is to be dealt with. दुआ में खुदा से रहम मांगे. रहम की जरूरत आपको भी है, रहम की जरूरत मुझे भी है. खुदा चाहता है कि हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं, दुआ में ठहरे रहें, हलीमी में ठहरे रहें, हलीमी के साथ अपने दिन गिनते रहें. He wants us to be begging him for mercy. He wants us to be humble as we progress towards God. मेरे अजीजों, आपके लिए खुदा ने क्या कुछ नहीं किया, आपके लिए खुदा ने क्या किया है और आपके लिए खुदा क्या करना चाहता है. लेकिन क्या आपको पूरी उम्मीद है कि जो कुछ आप मांगते हैं वो खुदा सुन लेता है? Are you completely assured that whatever you ask in prayer, God does listen? क्या वो आपकी दरखास्तों को सुनता है? सुनना एक बात है, लेकिन कान धरना, खुदा क्या उन बातों को सुन के जवाब देता है? Does he listen to those prayers and then answers you? अगर ये है तो फिर खुदा आपसे खुश है.
If this is it, then God is pleased with you. अगर नहीं तो आप खुदा से बहुत दूर हैं. If not, then you are far away from the Lord. आपके दिल में अभी तक खुदा ने सकूनत नहीं की. God has not dwelt in your heart up till now. आपके दिल खुदा से दूर हैं दुनियावी कामों में, जिसको हम गॉसिप कहते हैं, जिसको हम झूठ कहते हैं, जिसको हम खुदा से दूरी कहते हैं, उनमें आप जिंदगी बसर करते हैं. You are not walking with the Lord if He doesn't answer your prayers. You are in your sin. आप गुनाह में हैं. You are in your lies and gossips that we hear from one another. We think more of what other people think of us rather than God. अब जो देखते हैं कि जो लोग हमारे बारे में कहते हैं उस पर ज्यादा कनायत करते हैं, ना कि खुदा के बातों पर. मेरे अजीजों, इस चीज को जहन में रखें कि खुदावन ने आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान सलीब पर दी. उसने अपने आप को आपके लिए और मेरे लिए दे दिया कि हम उसकी बात सुनते हुए अपनी दुआ के वसीला से, अपनी दुआ के वसीला से उस तक अपनी बात भी पहुंचा सके. और ये उम्मीद रखें कि खुदा ने आपकी उन बातों को सुन लिया है. क्या फायदा कि खुदा हमारी दुआ को ना सुने. तो इतनी बड़ी बड़ी इबादत में जाने का क्या मकसद? तो इतने बड़े सलीके से रहने का क्या मतलब? क्या हासिल है इन सारी चीजों का? What gain have we for all these things if we are not sure that God is listening to our prayers? अपने दिलों में खुदावंद को घर करने दें. अपने दिलों में खुदावंद को जगह दें कि वो आपकी दुआ सुनते हुए उसको जवाब में तब्दील कर दें. Keep yourself close to God, walking with Him, that He may be able to listen and then convert that to prayer being answered. ये सिर्फ खुदा ही कर सकता है मेरे अजीजों. It's only God who can do this. कोई और दुनिया का शख्स नहीं कर सकता, चाहे वो आपका माँ क्यों ना हो या आपका बाप क्यों ना हो. माँ बाप ये आपके लिए नहीं कर सकेंगे, बहन भाई आपके लिए नहीं कर सकेंगे, और उनके लिए आप उनकी दुआओं का जवाब नहीं दे सकेंगे. Nobody can do this for you. Neither your parents can do this for you. Neither your siblings can do this for you. Nor can you do anything for them in answering their prayers. It's only God in heaven. जन्नत में जो बाप है वो ही आपकी आवाज सुनकर उसका जवाब आपको वक्त पर मुहैया करेगा, बशर्ते के आप हलीमी के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं. हलीमी के साथ आप खुदा की हजूरी में रहते हैं और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं. मेरे अजीजों, खुदावंद आज के दिन आप सबों को बड़ी बरकत दे. आने वाले महीनों में, वक्तों में खुदावंद आपकी मदद करे कि हम ये जान सकें कि खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है और हमारी दुआओं का जवाब वो हमें वक्त पर मुहैया करता है. क्या आप अपनी ज़िंदगी खुदा को देंगे? क्या आप उसकी मर्जी के मुताबिक चलेंगे? क्योंकि खुदावंद चाहता है कि आप उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर